माया पुरजोश होकर बोली, आज मैं सबको अपना पसंदीदा पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। फिर ऑर्डर करने के बाद सब एक टेबल पर इंतज़ार करने बैठ गए। माया शहरयार के साथ बैठी थी और सामने की कुर्सियों पर असद और मेहरू बैठे थे, जबकि हमाद एक साइड पर था। माया अपने बैग से मोबाइल निकालकर और फिर शहरयार के बहुत करीब होकर सेल्फियां बनाने लगी। शहरयार भी खुशी खुशी माया के गाल से गाल मिलाकर फोटोज बनवाता रहा। सामने बैठा असद ये देखकर बोला, अच्छा जी, ये बात है। वो भी अपना मोबाइल निकालकर मेहरू के करीब होकर इसी तरह से सेल्फी बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेहरू अनईजी हो गई और हिचकिचाने लगी। असद किसी भी बात की परवाह किए बगैर मेहरू के गाल से गाल मिलाने की कोशिश करने लगा, जबकि मेहरू कतराने लगी। ये सब देखकर शहरयार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो आग बगोला होता हुआ अपनी जगह से उठा और असद को गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर घसीटकर दीवार के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया और इसकी गर्दन दबोचकर बोला, खबरदार जो आइंदा इसे छूने की कोशिश की। मेहरू और हमाद चौंक कर खड़े हो गए। शहरयार गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। हमाद आगे बढ़ा और इन्हें छुड़वाने लगा, जबकि माया को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या था। शहरयार असद की गर्दन दबोचते हुए बोला, आइंदा अगर तुम मुझे इसके करीब भी नजर आए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझे तुम? ये कहकर शहरयार ने असद को छोड़ दिया। इर्द गिर्द के लोग तमाशा देखने लगे, जबकि असद हवास बाख्ता सा हो गया। शहरयार वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और खा जाने वाली नजरों से असद को घूरने लगा। माया बोली, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? मैं अपना मेकअप चेक कर रही थी आईने में। हमाद शहरयार से मुखातिब हुआ, भाई लोग तमाशा देख रहे हैं। शहरयार गुस्से में बिफरा हुआ हमाद को घूर कर बोला, अ डैम केयर, और साथ ही टेबल पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे टेबल में दरार आ गई। ये देखकर माया और मेहरू दोनों सहम गईं। इतने में पिज्जा आ गया और सब खामोशी से पिज्जा खाने लगे। पिज्जा खाने के दौरान शहरयार ने असद को गुस्से से देखा और नजर रखने का इशारा किया। वापसी पर असद गुस्से में सबसे पहले जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा। शहरयार ने माया से कहा, माया तुम दरमियान में बैठोगी और मेहरू तुम्हारे साथ खिड़की की तरफ, और हमाद तुम मेरे साथ आओगे। शहरयार की गरजदार आवाज में इतना रोब था कि किसी ने पलटकर कोई बात नहीं की और खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। यूं वापसी का सफर शुरू हुआ और तमाम रास्ते सिवाय तेज मौसीकी के गाड़ी में कोई और आवाज न थी। माहौल संजीदा था, सब चुप थे। अलबत्ता मेहरू थोड़ी बाएतमाद और खुश लग रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।